लिखा हुआ है डाइएजुटाइजेशन, 1 डिग्री एमीन का डाइएजुटाइजेशन किस तरीके से हो और उससे डाइएजुनियम सॉल्ट कैसे बने, क्योंकि डाइजेनियम सॉल्ट से ही यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा एरिल हैलाइड बनाए जाते हैं। हेलो एरिल कह दे या एरिल हैलाइड कह दे, वो डाइजेनियम एनाइन से बनाए जाते हैं। तो आज अपन जो बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले डाइजेटाइजेशन, डाइजेनियम सॉल्ट कैसे बनता है और उसके द्वारा एरिल हैलाइड किस तरीके से बनाया जा सकता है, इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यदि बात करूं यहां पर 1 डिग्री एमीन, जैसे यहां पर एनिलीन ले, NH2 ये एनिलीन लिया और इस एनिलीन की रिएक्शन यहां पे मैं करा देता हूं NaNO2 प्लस HCl ले ले, या आप HNO2 भी लिख सकते हो। और ये जो होता है लो टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, नॉर्मली 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। तो 1 डिग्री एमीन, ये एनिलीन लिया, जैसे कि ये तो अपन जानते हैं यहाँ पर एनिलीन है, बाकी आप 1 डिग्री एमीन ले सकते हो। 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl या HNO2 साथ कराएंगे तो 1 डिग्री एमीन का डाइएजुटाइजेशन होगा और डाइएजुटाइजेशन के द्वारा यहाँ पे बनेगा डाइएजुनियम आयन। यहाँ पर ये जिसे NaCl है तो बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड, जिसे ये बन गया यहाँ पर अपन कहते हैं बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड किस तरीके से रिएक्शन होगी, कैसे होगी, ये अपन बात करेंगे। हाँ भाई, तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि 1 डिग्री एमीन अर्थात एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन जिसकी एनिलीन लिया, इसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl के साथ कराएं डाइएजुटिकन के द्वारा, ये जो डाइजेनियम आयन बनेगा ये अपन कह सकते हैं यहाँ पर स्टेबल है। जबकि अपन ये कह दें यहाँ पर NH2, ये 1 डिग्री एमीन लिया और 1 डिग्री एमीन जो ले रहे हैं ये एलिफेटिक ले लिया, 1 डिग्री एमीन एलिफेटिक जो है वो लिया है। इसकी रिएक्शन भी अपन यहां पर जैसे कि चाहे NaNO2 प्लस HCl ले या चाहे HNO2 ले, ठीक है। तो 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन चाहे NaNO2 प्लस HCl के साथ ले या चाहे HNO2 साथ ले, तो इस 1 डिग्री एमीन का डाइएजुटाइजेशन होगा और डाइएजुटाइजेशन के द्वारा यहां पर बनेगा यहां पर डाइएजुनियम आयन। लेकिन ये जो डाइएजुनियम आयन बना है ये यहां पर मैं कह रहा हूं अनस्टेबल है, ठीक है। तो ध्यान देना, चाहे मैं कह रहा हूं कि 1 डिग्री एमीन एरोमेटिक ले, चाहे 1 डिग्री एमीन एलिफेटिक ले, 1 डिग्री एमीन चाहे एरोमेटिक ले, चाहे 1 डिग्री एमीन एलिफेटिक ले, उसकी रिएक्शन आपको कहीं भी NaNO2 प्लस HCl या HNO2 के साथ मिल जाए तो समझ लेना कि वो रिएक्शन डाइएजुटिकरण अभिक्रिया है, उसका एमीन का डाइएजुनियम हो डाइएजुटाइजेशन होगा और डाइएजुटाइजेशन के द्वारा डाइएजुनियम सॉल्ट या डाइएजुनियम आयन बनेगा। क्लियर बात को? तो एलिफेटिक एमीन से बना डाइएजुनियम आयन, ये पूरा तो सॉल्ट हो गया N2 प्लस और ये लेके, ठीक है, तो ये आयन हो गया, तो ये बना स्टेबल होता है। जबकि एलिफेटिक एमीन से बना ये अनस्टेबल होता है। ये स्टेबल क्यों है? ये स्टेबल होने का कारण क्या है, जरा ध्यान दीजिए। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ये आ गया प्लस और ये Cl माइनस है यहाँ पर, तो ये जैसे इस तरीके से यदि लिखूं, ध्यान देना बात को, ये यहां पर जो लिखा गया है ये डाइएजुनियम आयन हो गया, ये यहां पर स्टेबल है और वो है ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस ये जो डाइएजुनियम आयन बना है ना,
ये बना डाइजोनियम आयन रेजोनेंस के कारण स्टेबल। रेजोनेंस के कारण कैसे? अपन ये कह सकते हैं यहां पर, जैसे कि ये जो दिया गया है डबल सिंगल डबल, जिसे अपन ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां गए तो रेजोनेंस के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहां, अर्थात यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड करेक्टर। समझ बात को, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड करेक्टर। तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आने के कारण यहां से N2 का आसानी से सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता है, N2 का इजीली प्रतिस्थापन नहीं हो पाता है। इसलिए एरोमेटिक एमीन से जो ये डाइजोनियम आयन बना है वो स्टेबल है। रीजन जैसे कि अभी बताया, से कह देता हूं कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, फिर और रेजोनेंस होता जाएगा, अर्थात रेजोनेंस के कारण कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। इसलिए N2 प्लस गुड लिविंग ग्रुप होने के बाद भी आसानी से नहीं हटेगा। जबकि यहां पर देखें, इसमें अपन जानते हैं यहाँ पे ये जो N2 प्लस बना, N2 प्लस जो है अपन जानते हैं ये गुड लिविंग ग्रुप, ये गुड लिविंग ग्रुप है। इसलिए यहां पर ये तुरंत यहां से क्या निकल जाएगा? N2 निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? R प्लस बन जाएगा। इससे आगे एल्कोहल बनता है। जैसे मैं ये कहूं यहां पर, यहां से यदि ये H2O लें तो यहां पर ये H2 आसानी से इसका N2 का यहां से प्रतिस्थापन करके ये एल्कोहल बना देता है। ठीक है, तो कहने का अभी तक अपन जो बात की इसमें ये कहना चाह रहे हैं, एरोमेटिक लेंस एलिफेटिक लेंस 1 डिग्री एमीन, ठीक है, 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन कहीं भी आपको NaNO2 प्लस HCl या HNO2 के साथ मिल जाए लो टेम्परेचर पर, तो सबसे पहला काम आप पहचान कर लीजिए रिएक्शन की कि वो रिएक्शन डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है, डाई, ठीक है, उस रिएक्शन के द्वारा डाइएजोनियम आयन या डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा। एरोमेटिक एमीन से बना डाइएजोनियम आयन स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ गया? यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। रेजोनेंस के कारण यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आ गए, इसलिए ये स्टेबल हो गया। जबकि एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन से के डाइजोटिकन से बना डाइजोनियम आयन कैसा है? अनस्टेबल। अपन जानते हैं N2 गुड लिविंग ग्रुप है, तो तुरंत यहां से क्या निकलेगा? N2 निकल जाएगा। और जैसे कि यदि आगे इस डाइएजोटिकन अभिक्रिया में H2 बनता है, कैसे बनता है ये भी अपन बात करेंगे अभी। तो यहां पे ध्यान रखना, जैसे कि H2 न्यूक्लियोफाइल के रूप में तुरंत इसका N2 का प्रतिस्थापन करके ये ROH बन जाएगा, ठीक है, ये एल्कोहल बन जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से अपन इनमें दोनों में बात को देख सकते हैं। अब यदि अपन आगे देखें इसके अंदर, ये एमीन जो लिया गया है एरोमेटिक लेंस है एलिफेटिक लेंस, इसका डाइएजोटिकन की मैकेनिज्म क्या होगी, क्रियाविधि क्या होगी, तो मैं आपको बता दूं। एज ए बोर्ड की तरह, बोर्ड के रूप में यदि बात करें तो बोर्ड में मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती। बोर्ड में आप केवल सीधा ध्यान रखना है आपको कि एरोमेटिक एमीन लेंस या एलिफेटिक एमीन लेंस ये दिया गया है, तो इसका आता है वो रिएक्शन डाइएजोटिकन है, और इस डाइएजोटिकन रिएक्शन के अंदर बनेगा डाइएजोनियम आयन, ठीक है, और इससे बना डाइएजोनियम आयन स्टेबल है, इससे अनस्टेबल है। यहां से N2 का तुरंत N2 का प्रतिस्थापन हो जाएगा, और यहां से N2 का प्रतिस्थापन होगा, लेकिन गर्म करने पर होगा या कैटलिस्ट की उपस्थिति में होगा, अपने आप इजीली नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एज ए कंपटीशन की बात करें तो यहां पर मैं इसकी मैकेनिज्म को भी लिख देता हूं, ये रिएक्शन हुई कैसे, ये मैकेनिज्म भी लिख देता हूं। तो ध्यान रखना, ये मैकेनिज्म बोर्ड क्लास के लिए जरूरत नहीं है, बोर्ड क्लास में आप सीधा ध्यान रख सकते हो, लेकिन कंपटीशन की बात करें जेईई और नीट के लिए तो मैकेनिज्म की भी जरूरत पड़ती है, तो मैं वो मैकेनिज्म भी बता देता हूं आपको किस तरीके की होगी। तो सबसे पहले जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे ये मैं R यहाँ पे ले, या चाहे कोई भी ले लें, R ले लें या PH ले लें। पहले चलो मैं यहाँ पर R के रूप में लेके बात करता हूं, ये एलिफेटिक एमीन का लेके बात कर लेता हूं। चलो ये एमीन लिया, वर्टिक, इसकी रिएक्शन यहां पर चाहे मैंने कहा NaNO2 के साथ कराएं या चलो, जैसे
NaNO2 प्लस HCl ले लें, या चाहे आप HNO2 ले लें, ठीक है। NaNO2 प्लस HCl लेंगे तो भी NaCl निकल जाएगा, HNO2 बनेगा, और HNO2 है तो BG के कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर सबसे पहले जैसे HNO2 लिया गया है, तो HNO2 यहां पर जैसे ये लिया गया है, तो HNO2 रिएक्शन करेंगे आपस में, जैसे कि आपने क्या था ना H2SO4 सल्फोनेशन में रिएक्शन करेंगे, और नाइट्रेशन में अपने लिया था HNO3 और H2SO4 की रिएक्शन से इलेक्ट्रोफाइल बना था नाइट्रेशन में, और सल्फोनेशन में H2SO4 की रिएक्शन से SO3 इलेक्ट्रोफाइल बना था। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों की रिएक्शन होगी, H2SO4 ही HNO2 ही H+ देगा और HNO2 ही H+ लेगा। तो क्या होगा यहाँ पर, जरा ध्यान दीजिए, ये H+ जो है, ये H+ इसको यहाँ पे दिया, जैसे H+ यहाँ अटैक करेगा तो ये आ गया यहाँ पर, जैसे H, ये O, और यहाँ पे जुड़ गया ये प्लस, और ये आ गया N, जिसे डबल बॉन्ड O, ठीक है, और बाकी ये जिसे H+ देने के बाद O- N डबल बॉन्ड ये दे दे। अब ये क्या हुआ, ये यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप हो गया, जैसे ये बनेगा तो आप जानते हो यहाँ पर ये क्या बन गया, गुड लिविंग ग्रुप, और जैसे ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया, अब यहाँ से ये निकल जाएगा H2O, और H2O यहाँ से निकलने के बाद क्या बना, NO+, और यहाँ से क्या निकल गया, H2O, अर्थात ये जो बन गया यहाँ पर, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, NO+ इलेक्ट्रोफाइल, ये बना इलेक्ट्रोफाइल। आप जानते हो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, ठीक है, वो किसकी तरह काम करता है, लुईस एसिड। तो ये इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड की तरह कार्य करते हुए कहां आक्रमण करेगा, NH2 पर लोन पेयर है, यहां पर लोन पेयर है, ये लुईस बेस और ये लुईस एसिड, तो ये यहां पे आक्रमण करेगा। तो जैसे ये यहां पे आक्रमण किया, यहां पर ये N अपन ये कह दें, जैसे इसको लिख देता हूं इधर H और H, ठीक है, NH2 हुआ, और ये लॉन्ग पेयर है यहाँ पर, तो मैं ये कह देता हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यदि ये कोऑर्डिनेट इसके बॉन्ड साथ बॉन्ड बनाएगा ना ये, और कोऑर्डिनेट को कोलेट में चेंज कर दूं तो ये हो गया NO+। दोबारा समझ लें कि ये NO जो है प्लस, ये NO+ जैसे यहाँ आक्रमण करेगा, तो ये NO+ यहाँ आक्रमण करेगा, तो मैं इसको यूज समझ लूं यहाँ पर, जैसे ये NH2 ये लॉन्ग पेयर, और ये NO+, तो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि ये क्या है, लुईस बेस, और ये हो गया लुईस एसिड, ठीक है, ये हो गया लुईस बेस, ये लुईस एसिड। लुईस जो है इलेक्ट्रोफाइल है, ये यहां पे आक्रमण करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो लुईस एसिड की तरह काम करता है, तो ये जैसे आक्रमण करेगा ये इसके साथ लग गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे ही होगा H+ निकलेगा नाइट्रोजन पे, और ये मैंने कहा ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट में चेंज करेंगे, तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ का प्लस हट जाएगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट को कोवैलेंट में चेंज करेंगे, इसका अर्थ ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ से ये प्लस हट जाएगा, और प्लस कहाँ पे आ गया, नाइट्रोजन पे, तो मैंने ये सीधा लिख दिया, ठीक है ना। ये जुड़ने के बाद ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट को कोवैलेंट में चेंज करेंगे, तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ से। अब यहाँ से क्या निकलेगा, H+, ये निकल गया -H+, निकलने के बाद ये आ गया यहाँ पर R N, और ये आ गया N डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोन पेयर है, ये जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो जो H+ निकला था वो H+ वापस कहाँ आक्रमण करेगा, इस ऑक्सीजन पर, जैसे यहाँ आक्रमण करेगा, ये स्थिति आ गई R N डबल बॉन्ड N OH, और यहाँ पे आ गया ये प्लस, ठीक है, क्योंकि ये लोन पेयर इधर गए तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, नाइट्रोजन पे प्लस आ गया, ये आ गया। अब यहाँ से क्या निकलेगा, फिर नाइट्रोजन पे प्लस है, तो यहाँ से आ गया, ये निकल गया H+, जैसे यहाँ से H+ निकलेगा, ये आ गया R N डबल बॉन्ड N एंड OH, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर होगा H+ फिर आक्रमण करेगा OH पे, तो जैसे आक्रमण करेगा तो ये N डबल बॉन्ड N OH2+, ठीक है, ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया। अब ये लॉन पेयर यहाँ पे, जैसे ये लॉन पेयर इधर आएंगे, और यहां से क्या निकल जाएगा, H2, तो जरा ध्यान देना, यहां से क्या निकल जाएगा, माइनस, ये H2 निकल गया, और क्या बन गया, R
ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, अर्थात मैं यूं लिख दूं इसको R N2 प्लस, जो लिखा ना ये देखिए R NH2 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन NaNO2 लिखा ना, यहां पर ध्यान देना R NH2 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl या HNO2 के साथ करेंगे, क्योंकि NaNO2 प्लस HCl है तो भी NaCl निकल जाएगा, बनेगा HNO2। 1 डिग्री एमीन का डायल्यूटिकन से क्या बना RN2 प्लस, ये मैंने डायरेक्ट स्टेप लिख दिया, ये इसकी पूरी मैकेनिज्म हो गई, अर्थात इसकी पूरी क्रियाविधि हुई ये बना कैसे। तो ये क्रियाविधि आप बोर्ड के रूप में तो ध्यान नहीं रखें तो कोई बात नहीं, बोर्ड में तो इसकी कितनी क्रियाविधि की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पर आपको सीधा ध्यान रखना है कि चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक। अब यहाँ पे ध्यान देना क्या होगा, आर की जगह मैं लिख देता हूँ पीएच, आर की जगह है पीएच बेंजीन रिंग, पीएच बेंजीन रिंग, ये पीएच आ गया बेंजीन रिंग, तो आर की जगह पीएच आ गया तो यहाँ पीएच आ जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर की जगह ये आर लिख दें या पीएच लिख दें, क्रियाविधि जो है वो यही रहेगी, चाहे एरोमेटिक लें चाहे एलिफेटिक लें, समझ गए तो, चाहे आप एरोमेटिक लें चाहे एलिफेटिक लें, डाइइलेक्ट्राइजेशन की क्रियाविधि यही रहेगी। जैसे ये डाइजोनियम आयन बनेगा, अब मैंने क्या कहा, एलिफेटिक एमीन से ये डाइजोनियम आयन बना, ये कैसा है अनस्टेबल, ये मैं कह रहा हूं यहां पर है अनस्टेबल, ठीक है। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि ये N2 गुड लिविंग ग्रुप हो गया, N2 ऊपर प्लस है, N2 प्लस है ऊपर गुड लिविंग ग्रुप हो गया, तो और इस डाइल्यूटिकन के दौरान ही यहाँ पे क्या बन रहा है H2 निकल रहा है, और वो निकलने वाला H2 यहाँ पे ये जो H2 निकलेगा ये यहाँ पे N2 का प्रतिस्थापन कर देगा, और यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में मैं ये कह सकता हूं क्या आ गया इधर H2 जब जुड़ेगा तो ये OH प्लस N2, जब H2 यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ से H प्लस निकल जाएगा और OH जुड़ जाएगा, अर्थात प्रोडक्ट रूप में क्या बन जाएगा एल्कोहल। तो यदि आप यहाँ पर 1 डिग्री एमीन एलिफेटिक लेते हो, समझ को, एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन लेते हो, एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन लेते हो, इसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस इसके साथ कराते हो, तो जो डाइजोनियम आयन बनेगा ये अनस्टेबल है, और इस डाइइलेक्ट्रीकरण के दौरान ही क्या निकला H2, ठीक है, और ये क्या है अनस्टेबल, तो निकलने वाला ये H2 डाइइलेक्ट्रीकरण अभिक्रिया के दौरान ही बनने वाला H2 किसकी तरह काम करेगा न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करके यहां से N2 का प्रतिस्थापन कर देगा और क्या बन जाएगा एल्कोहल। जबकि यहां पर यदि देखें इसमें डाइल्यूटिकरण के दौरान ये जो डाइजोनियम आयन बनेगा ये स्टेबल है, आप कहोगे क्या इसमें H2 नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन ये स्टेबल है, H2 आसानी से N2 का प्रतिस्थापन नहीं कर पाएगा, हाँ गर्म करेंगे तो होगा, नहीं तो केवल लो टेम्परेचर पर इसकी रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो अपन यहां तक लिखेंगे, और इस 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो डाइजोनियम आयन बनेगा, लेकिन H2 इसका प्रतिस्थापन करके फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या लिखना पड़ेगा एल्कोहल लिखना पड़ेगा, समझ गए बात को। तो ये अपने जो लिखी है ध्यान रखना है आपको, क्रियाविधि भी मैंने लिखी है, क्रियाविधि ध्यान रहे तो ठीक है, नहीं तो बोर्ड के अंदर यदि बात करें तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान रखनी है, लो टेम्परेचर पर किस तरीके से इनका डाइल्यूटिकरण होगा, कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल। अब अपन इसकी आगे रिएक्शन की बात करेंगे, ये जब अपन एमीन पढ़ेंगे आगे एन कंटेनिंग कंपाउंड एमीन पढ़ेंगे तो उस एमीन के अंदर इसकी 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन की सारी बात डिटेल करेंगे, डिटेल से बात करेंगे, ये भी एन कंटेनिंग कंपाउंड में भी आता है। लेकिन यहां पर यदि आप हैलोजन डेरिवेटिव की बात करते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव के अंदर एरिन हैलाइड या हेलो एरिन की प्रिपरेशन मेथड करते हैं तो उसमें इस डाइजोनियम आयन से बनाते हैं, तो वो किस तरीके से होगी उसकी अपन अभी बात करें। एनिलीन, ये जो एरोमेटिक एमीन जो लिया आपने, और इस एरोमेटिक एमीन की रिएक्शन जैसे कि अपने ये कहा NaNH2 प्लस HCl, या अपन कह सकते हैं HNO2 के साथ रिएक्शन कराएं तो डाइल्यूटिकरण के दौरान ये डाइजोनियम आयन बनेगा, या साथ में आप Cl- ये लिख सकते हो, ये बेंजीन डाइजोनियम आयन हो गया, और ये पूरा यदि अपन बात करें तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया।
बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डाइजीनियम आयन। क्लियर? अब अपन ये कह रहे हैं कि ये यहां पर डाइजीनियम आयन जो होता है आगे 2 टाइप की रिएक्शन देता है। एक तो होता है N2 एज ए लिविंग ग्रुप है, इसका सब्स्टिट्यूशन करा के रिएक्शन कंप्लीट कराई जा सकती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको कह सकते हो। और एक होती है कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया। ठीक है, वो अपन अभिक्रिया आगे जब एंड कंटेनिंग पढ़ेंगे उसके अंदर सारी बात डिटेल से करेंगे। अभी अपन मैं केवल यहाँ पर हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर ये कह सकता हूं कि यहाँ पर इसके द्वारा हेलो एरीन किस तरीके से बनाई जा सकती है। ठीक है ना, हेलो एरीन किस तरीके से बनाई जा सकती है इसकी अपन बात करें यहाँ पर। तो जरा ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर ये डाइजीनियम आयन लिया आपने, ये जो डाइजीनियम आयन है, ध्यान दें बात को, ये जो डाइजीनियम आयन लिया ये अपन जानते हैं गुड लिविंग ग्रुप है, N2 प्लस गुड लिविंग ग्रुप है। लेकिन रेजोनेंस के कारण कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। इसलिए N2 का प्रतिस्थापन होगा कब, या तो आप गर्म करें तो, या कैटलिस्ट लें तो। नॉर्मल कंडीशन के अंदर जैसे कि एलिफेटिक एमीन में आपने कहा था, एलिफेटिक एमीन में तो N2 जो है ये गुड लिविंग ग्रुप है, N2 का आसानी से प्रतिस्थापन हो जाएगा क्योंकि यहां रेजोनेंस के कारण कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं है। लेकिन यहां से N2 का आसानी से प्रतिस्थापन नहीं होगा, प्रतिस्थापन पॉसिबल है लेकिन इजीली नहीं है। तो किस तरीके से क्या होगा, मैं एक साथ रिएक्शन लिख देता हूं यहां पर। जिसे यदि इसकी रिएक्शन अपने यहां पर मैं यहां पे कराऊं क्यूप्रस क्लोराइड प्लस यहां पर HCl लिख दूं, या आप इसको यूं भी लिख सकते हो CuCl प्लस HCl लिख दें, एक ही बात है। या अपन यहां पर क्यूप्रस क्लोराइड ब्रोमाइड प्लस HBr लिख सकते हो, या यहां पे CuCl प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराएं, या मैं कह रहा हूं यहां पे Cu प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराएं, या यहां पे Cu प्लस HBr के साथ रिएक्शन कराएं, या यहां पर Ki के साथ गर्म करें, या मैं कह रहा हूं यहां पर HbF4 के साथ गर्म करें। ये कुछ रिएक्शन है लिया मैंने यहां पर। ठीक है, तो जरा ध्यान देना क्या होगा, जैसे कि अपन कह रहे हैं कि इस डाइजीनियम जो आयन है ये बेंजीन डाइएजोनियम जो आयन लिया, अपन जानते हैं N2 एक प्रकार से गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, N2 का प्रतिस्थापन पॉसिबल है लेकिन कब, या तो गर्म करेंगे या कैटलिस्ट लेंगे। तो यहां पर भी अपन यदि पूरी मैकेनिज्म के साथ जाएं तो कंपटीशन में जाएंगे तो ज्यादा जेई की बात करेंगे, एडवांस में तो विथ मैकेनिज्म बात करनी पड़ती है। यहाँ बोर्ड में आप इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, तो आप बोर्ड या नीट के लेवल तक की बात करेंगे। एडवांस में यदि जेई की बात करेंगे तो वहां पर आपको विथ मैकेनिज्म पूरी डिटेल से बात करनी पड़ती है। लेकिन मेन नीट या बोर्ड तक की बात करेंगे तो आपको वहां पर मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अपन यहाँ पर डायरेक्ट समझ लें, यहाँ पर आप इसको इस तरीके से ध्यान रख लें कि यहाँ पर ये जो N2 लिविंग ग्रुप है और यहाँ पर कौन है, हेलोजन Cl के द्वारा ये कैटलिस्ट हो गया, कॉपर वाला क्या हो गया, कैटलिस्ट उत्प्रेरक। इसकी उपस्थिति के अंदर Cl के द्वारा किसका प्रतिस्थापन हो गया, N2 का। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, यदि इस तरीके से मैं ये कहूं इस Cl के द्वारा N2 का प्रतिस्थापन हो गया तो ये बन गया Cl क्लोरोबेंजीन, यहां से N2 निकल, यहां पर कौन होगा, Br, यहां पे C क्यूप्रस ब्रोमाइड Cu2Br2 लिखो या CuBr लिखो, एक ही बात। ठीक है, जिसे लिखा Cu2Cl2 या CuCl, दोनों में कोई भी लिखो। क्यूप्रस क्लोराइड ये क्यूप्रस ब्रोमाइड, तो यहां पर इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ध्यान देना बात को, इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में Br के द्वारा, Br माइनस के द्वारा यूं समझ लो कि ये एज न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है Br माइनस, और यहां से किसका प्रतिस्थापन कर रहा है, N2 का। तो Br यहां खत्म करके N2 का प्रतिस्थापन करेगा तो ये Br यहां जुड़ गया और ये आ गया ब्रोमोबेंजीन प्लस N2। ठीक है, इसी तरीके से यहां कौन होगा, Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए
यहां से किसका प्रतिस्थापन कर देगा, N2 का। तो यहां कौन जुड़ गया, Cl, ये आ गया Cl, ठीक है। इसी प्रकार ये कॉपर है, ये कैटलिस्ट है, कॉपर कैटलिस्ट है। यहां कौन, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए यूं समझ ले, N2 का प्रतिस्थापन कर दिया तो ये आ गया Cl, यहां जुड़ गया क्लोरोबेंजीन, और ये आ गया N। इसी प्रकार यहां से Br के द्वारा N2 का प्रतिस्थापन, ये आ गया ब्रोमोबेंजीन प्लस N। यहां पर Ki है ना, तो I के द्वारा, I माइनस के द्वारा N2 का प्रतिस्थापन गर्म कर रहे हैं। मैंने कहा या तो कैटलिस्ट लें, ये कैटलिस्ट की प्रदेश में हो रही है, ये गर्म कर रहे हैं, तो इसके द्वारा प्रतिस्थापन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन, ठीक है। इसी तरीके से HBF4 के साथ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, यदि अपन सीधा यूं लिखें तो ये N2 इस तरीके से योगात्मक बनता है N2 के साथ, यहां से यदि Cl है, ठीक है, तो Cl HCl निकल कर ये BF4 माइनस बन जाता है, ठीक है। सबसे पहले जैसे ये इसके साथ योग करें तो ये पहले बन गया कौन, क्या है, यदि आपने N2Cl माइनस लिया है और इसकी रिएक्शन आप यदि इस तरीके से HBF4 के साथ कराते हो तो यहां से पहले क्या निकल जाती है, माइनस HCl निकल जाएगा और N2 प्लस और BF4 ये H प्लस, इधर यहाँ पर H प्लस BF4 माइनस, तो इसकी सॉल्ट बन जाएगा और फिर अपन गर्म करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा माइनस BF3 और यहाँ से N2 निकल जाएगा और फ्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन, और यहाँ से क्या निकल जाएगा N2 प्लस क्या बन गया BF3, समझा को, ये हो गया BF3, समझा को, तो ये क्या बन गया आपका क्लोरोबेंजीन, हो गया। तो मेरा कहने का बेंजीन डाइजीन क्लोराइड की रिएक्शन जिसे आप HBF4 के साथ कराओगे, सबसे पहले यहां से ये जो है ये निकल गया HCl और ये इसके साथ मिलकर बन गया एक सॉल्ट, गरम कर रहे हैं, गरम करेंगे यहां से निकल जाएगा BF3, यहां से N2, फ्लोरीन के द्वारा N2 का प्रतिस्थापन क्या बन गया फ्लोरोबेंजीन। और आप डायरेक्ट लिखें, सीधा लिखें तो यूं समझ लो कि फ्लोरीन के द्वारा यहां से N2 का क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया, N2 का प्रतिस्थापन हो गया, क्या बन गया यहाँ पर, ये बन गया फ्लोरोबेंजीन, और निकला क्या होगा, यहाँ पे N2 निकलेगा और बाकी तो ये आप जानते हो BF3 भी बनेगा। तो इन ओवरऑल सभी रिएक्शनों में यदि आप देखते हैं तो मैंने क्या किया, N2 एक लिविंग ग्रुप है, N2 प्लस लिविंग ग्रुप है, कैटलिस्ट या गर्म कर रहे हैं, कैटलिस्ट की प्रदेश में या गर्म करने पर आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा N2 का क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन, यहाँ Cl के द्वारा प्रतिस्थापन, Br के द्वारा, Cn के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या बन गए, ये बन गए एरिल हैलाइड, ये भी साइनाइड भी बन गया। तो ये जो रिएक्शन होती है ना, ये तीनों रिएक्शन, इसको कहलाती है, ये रिएक्शन सैंडवेयर रिएक्शन, ये जो रिएक्शन कहलाती है यहां पर सैंडवेयर रिएक्शन, इसका नाम है सैंडवेयर रिएक्शन। और ये जो दोनों रिएक्शन हैं, कॉपर प्लस HCl और Cu प्लस HBr, ये दोनों रिएक्शन जो कहलाती है, ये कहलाती है यहां पर गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन। और ये जो फ्लोरीन वाली ये जो रिएक्शन है, ये यहां पर आयोडीन वाली नहीं, ये ध्यान रखना, ये अलग है, ये केवल यहां पर तक इनकी बात कर रहा हूं मैं, और ये जो है ये केवल बात हो रही है इस फ्लोरो की, ये रिएक्शन कहलाती है बाल्स सीमान रिएक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखना ये तीन रिएक्शन भी होगी, ये इन रिएक्शनों का नाम रिएक्शन है सैंडवेयर रिएक्शन। ये रिएक्शनों दोनों जो है जहां क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, कॉपर प्लस HCl या कॉपर प्लस HBr के साथ है, तो ये रिएक्शन कहलाते हैं गाटरमान रिएक्शन, और ये जो कहलाती है बाल्स-सीमान रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो अपने लिया ध्यान है, आपने आज जो मैं वापस बात को समराइज कर दूं तो आपको ये ध्यान रखना है, सर एलोफेटिक ले या एरोमेटिक ले, 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl या HNO2 के साथ कराए, समझ लेना तो डाइज्यूटिकल रिएक्शन है, उससे बनेगा डाइइथेनियम आयन, एरोमेटिक एमीन से बना डाइज़ोनियम आयन अनस्टेबल है, एलिफेटिक से बना अनस्टेबल है, डाइज्यूटिकल के दौरान
निकलेगा H2O, वो H2O N2 का प्रतिस्थापन करके एलिफेटिक एमीन से क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट के रूप में एल्कोहल। और एरोमेटिक एमीन ले तो एरोमेटिक एमीन का डायजेस्टिव कंसेप्ट ये बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड या ये बेंजीन डाइजीनियम आयन, ठीक है, जिसकी रिएक्शन आप यहाँ क्लोराइड लिख दो, कोई बात नहीं, Cl- लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो है इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में या गर्म करने पर अटैक करने वाले न्यूक्लियोफाइल के द्वारा N2 का प्रतिस्थापन हो जाएगा। इस तरीके से क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो बेंजीन बन जाएंगे, ये एरिल हैलाइड बन जाएंगे। ये तीनों रिएक्शनें सैंडवेयर है, ये दोनों गाटरमान है, और ये लास्ट फ्लोरो वाली बाल्सीमा रिएक्शन कहलाती है। इसके बाद डाइजीनियम आयन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आगे और ज्यादा डिटेल से यदि आगे बात करते जाएंगे अपन, एन कंटेनिंग में पढ़ेंगे, जब कपलिंग रिएक्शन किस तरीके से होगी, ठीक है, ये सारी बातें आगे एन कंटेनिंग करेंगे। एक बार अपन इसको यहाँ तक आप इसको ध्यान